नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए स्कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा माई की जय। आस्थावान सज्जनों, अभी श्रावण मास में शिव पुराण सुनाने के कारण स्कंद पुराण में थोड़ा रुकावट आ गई थी। आप सोचते होंगे गुरुजी क्या बात है, अब स्कंद पुराण क्या वहीं रह जाएगा? नहीं बंधुओं, स्कंद पुराण हम पूरा सुनाएंगे आपको। अभी लगभग आधा स्कंद पुराण हो गया है। आपने बहुत से तीर्थों की कथा सुनी और अभी विगत दिनों से आप सुन रहे हैं मासों की महिमा, मार्गशीर्ष मास की महिमा, अघन मास की महिमा और अन्य तीर्थों की, ब्रजभूमि की महिमा। ये सब तीर्थों की, पवित्रों की और सारी पवित्र नदियों की महिमाएँ विशेष रूप से स्कंद पुराण में गाई गई हैं। आज हम आपको फिर प्रारंभ कर रहे हैं आज से श्राद्ध तक, यानी कि 9 सितंबर तक आपको स्कंद पुराण सुनाएंगे और 10 सितंबर से पुनः आपको हम श्राद्ध की ओर ले चलेंगे। श्राद्ध पक्ष में आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महामहत्व है और उनका महात्म में, भागवत के महात्म में बताया ही गया है कि किस प्रकार से एक धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ भागवत के प्रभाव से। अतः अपने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भागवत पुराण कराना चाहिए, उनकी कथा सुनना चाहिए। और घर में यदि कथा होती है तो निश्चित रूप से कहा जाता है ना हमारे यहाँ पर कि 16 दिन के लिए हमारे मेहमान होते हैं पुरखे लोग, हमारे पितर लोग, तो वो ज़रूर उस कथा को सुनेंगे और मुक्त होंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो मैं 16 दिन वो कथा सुनाऊंगा और अभी 9 सितंबर तक आज से लेकर अब आप स्कंद पुराण की शेष कथाएं सुनते रहेंगे। तो आज आपको हम सुना रहे हैं ब्रजभूमि की महिमा। सुनिए। मथुरा के शासक हुए कृष्ण पौत्र बद्रनाभ के, उनके कृष्ण के पौत्र बद्रनाभ था उनका। मथुरा के शासक हुए कृष्ण पौत्र बद्रनाभ, इनके शासन में बढ़ी ब्रजमंडल की आभ। भगवान श्री कृष्ण परम धाम को जा चुके हैं, द्वारका समुद्र में डूब चुकी है। अब ब्रज के बारे में बताते हैं कि ब्रज की महिमा फिर से कैसे बढ़ी। लोग बीच में थोड़ा सा अंधकार आ गया था, थोड़ा सा वो जंगलों में आ गया था, पूरा चारों तरफ वो ब्रज जो है लोग भूल चुके थे। तो उनका जो पौत्र है बद्रनाभ नाम का, उसने फिर से ब्रज की महिमा को, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को चमकाया। वह कथा सुना रहे हम। गए परीक्षित मथुरा धामा, मिले वज्र पाया विश्रामा। अब एक बार राजा परीक्षित ब्रज आए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के पौत्र से मिले। शून्य हुआ वन प्रांतर सारा, इसमें है क्या दोष हमारा। द्रपसांडिल्य मुनि बुलवाए, दोनों मुनि ने दोनों को समझाए। विश्व ब्रज मंडल के कण कण में और तथा इस ब्रज मंडल के कण कण में, श्याम विराजे हर प्राणी मन में। हरि हैं शोभित इस हरि शोभित ब्रज के मन मन में। ये जो ब्रज मंडल है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने मन रूप से पूरे साक्षात रूप से विराजमान है। ऐसा सांडिल्य मुनि ने आकर के इन दोनों को समझाया। रमे हुए ब्रज में नंद नंदन, माटी महक रही जो चंदन।
गुप्त रूप से कृष्ण आज भी रमे साथ में सुर समाज भी। और भाई जो देवता आए थे गोप ग्वाले बन करके, वे भी आज भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज को छोड़ना नहीं चाहते, वे भी रमे हुए हैं। हरि की दो प्रकार की लीला। हाँ, यहाँ सांडल ऋषि बता रहे हैं परीक्षित को, बद्रीनाथ को, कि देखिए भगवान जी ने दो प्रकार की लीला है उनकी। कौन कौन सी? एक तो वास्तविक है और दूसरी क्या, सुनिए। वास्तविक व्यवहारिक गुणशीला हरि की दो प्रकार की लीला। एक तो व्यवहारिक है, और व्यवहार में जो दिखा जाता है हम लोग मनुष्य रूप में जैसे लौकिक व्यवहार करते हैं उस प्रकार की, और एक वास्तविक लीला है उनकी। तो पर यह सभी जान नहीं पाते, सिर्फ भक्त दर्शन कर पाते। भक्त तो केवल भगवान के दर्शन करके ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्हें आगे क्या भगवान क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, केवल दर्शन के प्यासे होते हैं। रज सत तम निर्मित संसारा, और साया माया फिकेर पसारा। चारों तरफ जो है, और सांडिल्य मुनि बता रहे हैं कि चारों रजो तम समो जो तीन गुण हैं, इनसे ही सारा संसार बना हुआ है। हरि अवतार हे तुझे लीना, भूखा भार दूर सब कीना। और भगवान का हेतु क्या है अवतार लेने का? अरे जब पृथ्वी पर अत्याचार जब ही होता है, अर्जुन मेरा अवतार तभी होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं। पार्षद सहित गए निज धामा, नृपति किंतु यह भूमि ललामा। आप बस्तियाँ नई बसाओ, और सारे लीला क्षेत्र जगाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जिस जिस क्षेत्र में जो जो लीलाएँ की है, पूतना वध से लेकर के कंस वध तक की बीच में जितनी लीलाएं हैं, सब लीलाओं को तुम फिर से तैयार करो, बस्तियों को बसा दो ब्रज में फिर से। किसने कहा? ये सांडिल्य ऋषि मुनि अपने उनके पौत्र को बता रहे हैं। और देखो भैया, पिता का नाम तो पुत्र या उनका परिवार का कोई ना कोई उजागर करता ही है, और जब तक वो कोई पीछे नहीं होता, परिवार के पीछे नहीं होता, तब तक लोग जो है गुप्त रूप में ही रहते हैं। तो आप देखिए उनका पौत्र ने क्या किया। दीर्घपुर गिरि गोवर्धन, मथुरानंद गाम गोवर्धन। और जहाँ जहाँ भी गोवर्धन किया भगवान ने, गायों को चराया और लीलाएं की गायों के साथ में। दीर्घपुर है, डीग है, मथुरा, नंदग्राम, गोवर्धन स्थान, ये सब वो गोवर्धन पर्वत, ये बरसाना और छावनी बनाओ, हरिहर लीला थल सरसाओ। यहाँ सब छावनियाँ बनाओ, राजा से कहा यहाँ पर अपने अपने नौकर चाकर को जमा दो, और कोशिश करें कि सब लोग जो है ब्रजभूमि को फिर से बस्ती का रूप दे दें, एक नगर का रूप दे दें। पर्वत गिरी कंदरा सरोवर, कुंड कुंज वन निधि वन सुंदर। क्या एक से एक आज भी देखिए आप ब्रजमंडल में कौन कौन से तीर्थ हैं, उन सब का यहाँ उल्लेख किया गया है भाई स्कंद पुराण में। इनको करते रहिए सेवन, पूजनीय ब्रज का है कण कण। ब्रज का कण कण पूजनीय है, इसलिए कहा लोग आज भी ब्रज की रज के लिए और लालायित रहते हैं। ब्रजमंडल चहुओर प्रशंसित, तीनों लोक रहेगा चर्चित। और ये मेरा भी आशीर्वाद है और मेरी भी कामना है, भावना है कि आपके द्वारा प्रसारित किया हुआ स्थापित किए हुए सारे स्थान जो हैं फिर से वैसे जैसे भगवान ने लीला की थी, तो आज भी लोग वैसे ही मान रहे हैं। आज भी निधि वन में भगवान श्री कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे हैं। ऐसा दे आदेश शुभ मुनिवर किया पयान, तब से लीला भूमि है हुई तीर्थ स्थान। बोलिए श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।